रिकॉर्डिंग ओके। सो दोबारा सुन लें भाई, ये एक प्रॉपर्टी थी गैमा की n+1 और n गैमा n। हमें उसने कहा गैमा 5/2 कैलकुलेट करो, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी जब इस पे लगाई तो ये हो गया 3/2। तो 5/2 -1 करोगे तो 3/2 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आ गया। फिर इस पे हमने दोबारा प्रॉपर्टी लगाया वही वाला, तो 1/2 पे आ गया ये। और 1/2 गैमा भी हमने ऊपर इवेल्युएट किया, तो ये हमें क्या दे देगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस, ये हमें क्या दे देगा भाई, ये हमें दे देगा, ये मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/4, और गैमा हाफ जो है वो क्या है, √π। ये हमें शो करना था, अगर गैमा 5/2 जो है वो बराबर है 3/4 √π। ठीक है भाई, क्लियर? यानी क्लियर तो मतलब विजिबल नहीं, क्लियर का मतलब ये कि कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आएगा आपको। आसान सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में किया है ना, तुम लेक्चर में पीछे देखोगे मिल जाएगा तुम्हें। मैं n+1 इंटीग्रल्स के थ्रू किया था, बाय पार्ट्स लगाया था। ठीक है, सो सिंपली एक टेक्निक को आप यूज कर रहे हैं इसको निकालने। ठीक है, ओके, तो हैव नो प्रॉब्लम, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास आगे क्या है, ये तो हो गया पूरा ना। अभी ये मैंने इस पे देखते हैं कि क्या मैंने इसका सोल्यूशन इसमें डाल दिया है। हाँ, ये इस पे लिखा हुआ होगा, आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज टू हैव, अगेन दे प्रोवाइड यू कि ये एक इंटीग्रल है। ठीक है, और वही कह रहा है कि इसको गैमा के टर्म्स में लिखना है आपने। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके साथ कि ये गैमा की फॉर्मेशन में आए, ई की पावर एक्स की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं पहले तो इस सवाल को लिख लूं ताकि मेरे कॉपी पे आ जाए, फिर हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। ये है शो दैट 0 to infinity, ये सब के सब आप देखें गैमा की फॉर्मेशन ये 0 to infinity है, और ई इसमें नजर आ रहा है। इसमें जो सिंपल मिसिंग थिंग है उसको हम देखेंगे कि वो हम कैसे लाते हैं। और ये हमें शो करना है कि ये बराबर है गैमा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n, फिर n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके, तो पहले मेरी इस पे आ जाए, स्क्रीन टेस्ट पे आ जाए। ओके, वेरी गुड कुमेल। अच्छा, okay, so on my desk now you have this, you have to show this, show that ये इंटीग्रल इसके बराबर, ये गैमा बना हुआ है और ये इसके साथ लिखा हुआ है। अब हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी होगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर हम इसे गैमा इंटीग्रल की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो ई की पावर -t कुछ बनना चाहिए। अब ई की पावर -t से मैं कैसे बना सकता हूँ, मुझे सिर्फ तो करूंगा कि यार मैं इसको ऐसा करता हूँ t = x की पावर n ले लेता हूँ, तो e की पावर -t हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि गैमा इंटीग्रल में यहाँ पे e की पावर -t आता है। अब ये अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ये है तो मुझे ऑब्वियसली इसके अंदर ये भी निकालना पड़ेगा कि फिर dx का क्या होगा। x तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो dx से क्या निकलेगा, तो आई हैव टू चेक कि अगर मैं dt/dx करूंगा दैट विल बी nx n-1, और dx भी आएगा। ठीक है, अभी x का और n मेरे पास एज ए t मौजूद है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ dx निकालना है, तो मैं इसको जब उधर लेके जाऊंगा तो एक तो ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि मुझे इसको भी कन्वर्ट करना होगा कि ये x को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये इनफैक्ट दो चीजें लिखी हुई हैं, x की पावर n भी लिखा हुआ है, और एक x अगर मैं नीचे ले जाऊं तो वो -1 हो जाएगा, दैट इज dx। ठीक है, और अब मुझे x चाहिए तो मुझे x यहीं से मिलेगा जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये वन इक्वेशन थी। तो वन इक्वेशन विल इम्प्लाइज, जो x क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे x यहाँ रखना है, तो ये x को जाहिर बात है अगर आप nth रूट ट्रांसफर करेंगे तो t की पावर 1/n हो जाएगा x। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सारे आ गए, dt बराबर है मेरे पास n, ये क्या चीज है t, और ये है नीचे t की पावर 1/n dt। अब मैं अगर इंटीग्रल में जाऊंगा तो इंटीग्रल में मुझे, सॉरी dx है dx, अब मैं इंटीग्रल dx से dx देता है, अब मैं अगर इंटीग्रल में वापस जाऊंगा तो मुझे dx की वैल्यू रखनी है और ये यहाँ पे रखना है। तो मेरा इंटीग्रल जो ये था इनफैक्ट, तो क्या था इंटीग्रल मेरा, 0 to infinity
ई की पावर माइनस एक्स पावर एन डी एक्स। अब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बीच में यूज कर, सो 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या चीज हो जाएगी, ई की पावर माइनस टी, क्योंकि वो एक्स पावर एन की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस सिर्फ टी आ जाएगा। ठीक है, इसी को देखते हुए हमने गामा इंटीग्रल फॉर्म करना था, तो हमें गामा लेके आना, तो हमने गामा इंटीग्रल फॉर्म करने की कोशिश करी। द रेस्ट ऑफ द थिंग फॉलोज ऑब्वियसली। अच्छा, डीएक्स की जगह मुझे क्या क्या डालना है, मुझे यहाँ से डीएक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। डीएक्स की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से निकालना, तो डीएक्स विल बी इक्वल टू, एक तो टी की पावर 1/n ऊपर चला जाएगा उधर, और 1/n नीचे आ जाएगा, तो n नीचे होगा मेरे पास, 1/n लिखें या n लिखें, और t भी नीचे आ जाएगा, तो t विल बी इन द डिनोमिनेटर एंड दैट इज dt। ये चीज मैं dx की जगह यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या क्या है, ये है t की पावर 1/n, n t और dt। ठीक है, अब अगर मैं 1/n तो बाहर ही निकाल दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है मुझे भी फिलहाल वो चाहिए। 1/n 0 टू इन्फिनिटी, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये t की पावर 1 है और ऊपर t की पावर 1/n है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1, और ये लिखा हुआ है e की पावर माइनस टी dt। ठीक है भाई, नाउ दिस थिंग यू कैन सी इज व्हाट, अगर हम डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन देखेंगे तो वहां क्या होता है, x माइनस 1 e की पावर माइनस टी, और जो यहाँ लिखा होता है वही गैमा x होता है। अभी हमने डेफिनेशन यूज भी की थी, मैं यहाँ दोबारा लिख दूं चाहे, दूसरे पेन से लिख देता हूँ। गैमा का जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गैमा x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और t की पावर x माइनस 1 e की पावर माइनस टी डी टी, ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लिखा मैंने, राइट। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि यार ये जो यहाँ x है ये यहाँ होना चाहिए, ये पूरा इंटीग्रल यू कैन सी 1/n से लिखा हुआ है। ठीक है, 1/n से लिखा हुआ है माइनस 1 e की पावर माइनस टी डी टी। अब ये x है, तो ये मेरे पास क्या बना देगा मुझे, ये मुझे बना के देगा, ये इंटीग्रल 1/n तो बाहर लिखा हुआ है, ये बना देगा मुझे गैमा, ठीक है, 1/n, राइट, गैमा 1/n। ये डेफिनेशन से मैंने ये 1/n देखते हुए इस पूरे को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये गैमा 1/n। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अभी हमने देखा था एन गैमा एन, अभी पिछले सवाल में हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ देखी थी, वो मैं लिख देता हूँ चलें। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि गैमा ऑफ एक्स से लिख रहा हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स गैमा एक्स, ये प्रॉपर्टी थी। अभी एक्स गैमा एक्स को अगर मैं ये लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 1/n गैमा n, और आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग गैमा ऑफ 1/n प्लस 1, और ये यहाँ से जो लिखा होता है उसमें एक जमा हो जाता है, और इसका अगर मैं एलसीएम ले दूं तो ये क्या हो जाएगा, एन एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, एन 1 प्लस एन आएगा, जिसे मैं एन प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट। मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया इसके ऊपर, पहले ये गामा की डेफिनेशन लगाया, फिर ये प्रॉपर्टी से यहाँ पहुंचा, फिर इसका मैंने एलसीएम ले लिया, सो आई रीच अप टू दी आइडिया जो कि मुझे लेके आना था। ठीक है, मुझे गामा n प्लस 1/n लेके आना था, और किस इंटीग्रल से लेके आना था, जो मेरे इधर चल रहा था 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x पावर n dx, ये लेके आना, शुरू में भी ये लिखा हुआ था कि ये लेके आना। ठीक है, सो एनीथिंग इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, रिकॉर्डिंग ऑन है बिल्कुल, कोई चीज जो ना समझ में आ रही हो बताएं, एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। क्लियर है भाई सबको, ठीक है, आप करते ही हैं, एनी क्वेश्चन यहाँ पर, अभी अटेंडेंस सब लोगों ने लगा देनी भाई, अपना ईआरपी और नाम, ईआरपी और नाम, राइट।
एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस. हाँ, सीआरपीएन नेम, यस. ताकि हम मतलब हमारा अटेंडेंस वाला काम पूरा हो जाए ना, फिर हमारे पास जो आखिरी 10 मिनट हम एक और चीज देखते हैं. सारे लोग भाई जो आगे पीछे हैं भाई, अटेंडेंस लगा दो सारे के सारे यार. 40 लोग मौजूद हैं यहाँ पे. लग गई भाई सबकी अटेंडेंस. अटेंडेंस लग गई भाई, जल्दी कर लो. मैं सेव कर दूंगा ताकि ऐसा ना मैं भूल जाऊं, तो वो फिर सेव नहीं हुआ हुआ तो क्लोज हो जाता है. तो सारे लोग अटेंडेंस लगा दिए भाई. क्लियर है भाई, सेव सेव कर दूं. अटेंडेंस में ज्यादा घपले नहीं करना, वो इसलिए कि फिर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी. 2-2 घंटे अटेंडेंस सॉर्ट कर दूंगा. ओके, आई एम सेविंग दिस चैट, क्लोजिंग द अटेंडेंस. ओके, नाउ अनदर थिंग, लास्ट थिंग. आखिरी चीज क्या है? लास्ट थिंग इज, पहले मैं पेज पलट लूं. ओके, आपको स्क्रीन पे दिखा दूं. ओके, सो ये तो हो गया. सोल्यूशन मैंने ग्राफली स्केच कर दिया था, जो जो बीच के टर्म्स आए मैंने. नाउ दिस थिंग, सो ट्राई दिस वन. 0 से 1 ln x को शो करना है पावर n. 0 से 1 में लिख लूँ इसको जरा. 0 से 1 ln ऑफ x पावर n है. dx ये इंटीग्रल को शो करना है कि ये बराबर है -1 टू द पावर n गैमा और n+1. ठीक है भाई. तो लेट्स कम टू द डेस्क. सवाल लिख लिया भाई सबने? यस. दैट्स योर क्वेश्चन. Obviously we have to relate it somehow, so with the thing which we know. So what we are going to do कि हम इसको, ऑब्वियसली ये अब ई और एल एन का एक रिलेशन होता है, तो हमें मालूम है कि हम somehow we have to convert this. तो हम इसको ई में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो हम इसको पहले एल एन को लेके सपोज करेंगे ताकि हम उससे ई को बना सकें. ठीक है, यानी हम करेंगे क्या कि अगर हम इसको सपोज कर लें, क्योंकि हमें नेगेटिव भी चाहिए याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे होता है ई की पावर -t, तो हमें माइनस भी चाहिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सपोज दिस. ओके इब्राहिम, मैं चलो मैं देखता हूँ, इसको सेव कर दिया था. ओके, सो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव भी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे रहन में क्या है, गामा इंटीग्रल. तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे यहाँ नेगेटिव चाहिए और मुझे ई भी चाहिए. ई जो है वो एल एन का समहाउ रिलेटेड होता है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सपोज करता हूँ t इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ एक्स, इसकी वजह से कि मुझे इसको ई में लेके जाना है. तो क्योंकि मुझे मालूम है कि if I'll take e on both sides, so this will become et. So that's how I am going for. तो माइनस तो मैं इधर से उधर शिफ्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने इसको ये सपोज किया. अब मुझे जाहिर पता है dx भी रिप्लेस करना होगा, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, dt. अगर आप यहाँ से निकालेंगे, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है 1. ठीक है, अगर आप इसको जो है, अरे यार तुम लोग कहाँ गए थे? सोएब मुस्तफा तुम कह रहे हो. ओके, dt क्या होगा? ओके, सो नेगेटिव को छोड़ते हुए अगर आप करेंगे तो ln x का डेरिवेटिव 1/x dx. ठीक है भाई, और विद दैट
यू नो कि मुझे अब यहाँ पर इसके अंदर वापस जाना है, तो मुझे तो पहली बात है लिमिट भी ट्रांसफॉर्म करने होंगे। मैं लिमिट भी ट्रांसफॉर्म करूंगा और साथ के साथ मुझे dx यहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ मुझे सिर्फ dx रखना है, तो मुझे ये x नहीं चाहिए, तो मुझे x निकालना होगा। तो कहाँ से निकालूंगा? 1 से निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 इम्प्लाइज करके यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से जो है वो निकालना है, क्या x निकालना है, तो मुझे टेकिंग e ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको नेगेटिव को अगर साइड ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। फिर मैं टेकिंग ई ऑन बोथ साइड करूंगा, तो ये ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू, अगर मैं ई एल एन एक्स लिखता हूँ तो ई और एल एन एक दूसरे के एंटी रिवर्स फंक्शन होते हैं, तो दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। दिस इज व्हाट आई नीड हेयर। ये इक्वेशन 2 कह दीजिए। तो 2 के अंदर मुझे जो यहाँ पे मैं रखूंगा, तो ये डी टी इज इक्वल टू -1/, अब ये x की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी डी एक्स। इसको आप क्रॉस कर लें तो ये e डी एक्स की वैल्यू है नेगेटिव e की, ठीक है, और डी टी, और ये क्या हो गया है, डी एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई? यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आई हैव टू सी कि मेरे पास जो लिमिट्स हैं, क्योंकि लिमिट भी थे ना, ये लिमिट किसके, x के वैल्यू थे, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। So I have to transform limits. So I will be writing when, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है क्या, t is equal to ln of x, t is equal to negative ln of x। तो अगर मुझे इवेल्युएट करना है तो नेगेटिव को मैं ln x को ऐसे लिख लूंगा, मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है ln of 1/x, ये -1 पावर है तो 1/x होगा। अब इससे मुझे अपने लिमिट ट्रांसफॉर्म करने हैं। व्हेन x is equal to 0, मैं 0 अगर यहाँ रखा, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अहमद फैयाज, अब तुम क्वाइट लेट। ये क्या हो जाएगा, 1/0, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरे के पूरे को इन्फिनिटी कर देगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, t क्या है, इन्फिनिटी है, राइट। मेरा एक लिमिट ट्रांसफॉर्म होगा। ऑल्सो व्हेन, दूसरा लिमिट क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, x 1 है तो मेरे पास क्या आएगा, t ln ऑफ 1 आ जाएगा। ln ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। अदर लिमिट इज 0। ये दो लिमिट मेरे पास आ गए, और ये इसमें 0 ऊपर है और इन्फिनिटी नीचे है। तो ये जो मेरा इंटीग्रल था, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि 0 से 1 ये लिखा हुआ था dx, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। जो 0 वाला लिमिट है वो इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ आया नेगेटिव ई नेगेटिव टी, ठीक है, ये x जगह आया, और एक टी और आएगा क्योंकि ये ln भी है मेरे पास, और ना सिर्फ टी आएगा, ln x की जगह आएगा माइनस टी। तो एक मेरे पास आएगा माइनस टी टू द पावर n, ये ln की जगह लगाया, और उसके साथ क्या है, dt भी है। बैटरी मांग रहा है, रुको एक। ओके सो